फूल और कांटे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। आपका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही, वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटा दोनों का जन्मस्थल एक ही होता है। दोनों एक ही पौधे पर पलते हैं और रात में जब आकाश में चांद आता है तो दोनों को भी समान शीतलता देता है। अपनी शीतल चांदनी दोनों पर भी फैलाता है। तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। दोनों को समान शीतलता मिलती है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक ही सी उन पर हवाएं है वही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि कहते हैं कि मेघ मतलब बादल। बादल अपना पानी पृथ्वी पर बरसाता है। दोनों को भी समान रूप में वर्षा का पानी मिलता है। प्यारी हवा धरती पर बहती है तो यह हवा भी दोनों को समान रूप में हवा देती है। फिर भी एक जैसी परिस्थितियों में भी पलकर भी ये दोनों भी भिन्न कैसे हैं? फूल और कांटा इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। यह हमें देखने मिलता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल और कांटे का अगर हम निरीक्षण करते हैं तो कांटा हमारी उंगलियों को बड़ी निर्दयता के साथ काट देता है, घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है। और जब फूलों की ओर आकर्षित होकर तितलियां मंडराने लगती हैं तो उनके नाजुक परों को काट डालता है। भौरे गुनगुनाने के लिए फूलों के आसपास भटकने लगते हैं तो उनके शरीर को वह छेद देता है। मतलब कांटा फूलों के स्वभाव से अलग स्वभाव रखता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। फूल का स्वभाव कांटे के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। फूल उसकी पास आई हुई तितलियों को बड़े प्यार से अपने गोद में बिठाता है। भौरों को अपना अनूठा मीठा ऐसा रस पिलाता है। अपने सुगंध से और अपने निराले अलग अलग रंगों से लोगों को आकर्षित करता है, उनके मन को प्रसन्नता देता है। अपनी सुगंध और अपने रंग से लोगों को आनंद देने का काम करता है, लोगों को प्रसन्न करने का काम करता है सदा देता कलीजी की खिला। मतलब सबको खुशी देना ही फूल का स्वभाव है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसी सपल। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा मनुष्य के स्वभाव से तुलना करते हुए कहा है कि है खटकता एक सबकी आँख में। कांटा जो होता है अपने दुर्व्यवहार के कारण किसी को भी पसंद नहीं आता, सभी के आँखों में वह खटकता है
बल्कि फूल अपने सुंदर गुणों के कारण सबको भाता है। इतना ही नहीं तो भगवान के सिर पर उसे चढ़ाया जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ अच्छे कुल में जन्म लेने से हमारा काम अच्छा नहीं बनता है, बल्कि हमें अपने स्वभाव में मृदुलता रखनी चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें सबका आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे हमारा भी सम्मान बढ़ता है।